हारूनाबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। मुतबादिल ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के मसाइल में इजाफा कर रखा है। मजीद तफसीलात लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम सरमा की आमद हुई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में खाना बनाना हो या दीगर घरेलू अमूर सर अंजाम देने हो, इन्हें अंजाम देने में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है, मुतबादल जो ईंधन है LPG, लकड़ी और कोयले के रेट में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है जब गैस नहीं आती तो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। LPG की कीमत देखी जाए तो इस वक्त 250 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बारे में क्या कहना है। जी जैसे ही सर्दी शुरू हुई है तो गैस की आँख मचोली शुरू हो चुकी है। लिहाजा कभी गैस का आना इंतहाई कम प्रेशर की वजह से ना तो खाना पका सकते हैं, ना ही दीगर घरेलू अमूर सर अंजाम दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा वो इंतहाई नामुनासिब और इतना महंगाई है की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकती गरीब आवाम। लिहाजा मेहरबानी करके आवाम मेरी आला हुकाम से अपील है कि इसके लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका आला हुकाम से यही कहना है गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांग में पुलिस दरबार से खिताब करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान मोहम्मद सलीम मरवत ने कहा है कि मैं टांग पुलिस को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जो अपने महदूद वसाइल में रहकर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने शुरा पर जोर देते हुए कहा कि हमारा बुनियादी मकसद आवाम की खिदमत है। अपने दरवाजे मजलूम साइलिन के लिए खुले रखें। अगर कोई मजलूम परेशानी या तकलीफ के सिलसिले में थाना आए तो इसकी दरख्वास्त खुद अपने हाथ से लिखकर फौरन मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके रवायती थाना कल्चर को खत्म करके रवैयों में मुस्बत तब्दीली पैदा करें। आपकी जान रियासत के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने सख्ती से खबरदार किया कि दौरान ड्यूटी जैकेट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन का इस्तेमाल सख्ती से मना है। जब भी आपके इलाके में कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी चकारी, अगवाईगी, मस्तूरात, बच्चों, अकलेतों और रेप जैसे जुराइम सरजद हो तो फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए। इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ों और जायदाद के तनाज़ों पर फौरी कार्रवाई इंसदादी अमल में लाई जाए। अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को DRC में शामिल करके आवाम को बरोए वक्त और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 15 दिन बाद बराह रास्त आवाम में जाकर उनके मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरी करेंगे। आखिर में पुलिस अफसरान और जवान ने फर्दन अपने मसाइल, जो कि सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशन, तबादला जात, रुखसत और पुलिस पब्लिक स्कूल बयान किए, जिनको RPO डेरा ने मौके पर हल करके DPO टांग को अहकामात सादिर किए। पुलिस दरबार में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांग वकार खान, SP इन्वेस्टिगेशन डेरा शबीर खान, GPOs, SHO समेत पुलिस जवानों ने शिरकत की। कराची हैदराबाद सख्खर अहले सुन्नत के हकूक़ के दिफा और खोए हुए तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए सैकड़ों शहादतें दी हैं। इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रखेंगे। उलमा को मैदान में आना होगा। अहले सुन्नत का तशख़्ख़ुस बहाल और पार्लियामेंट में अपना हक चाहते हैं। अहले सुन्नत के मैंडेट को हमेशा इस्तेहसाली कुव्वतों ने टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश की है। पाकिस्तान की औलादों को पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों से दूर करके सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती रही है। पाकिस्तान दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया और यहाँ इस्लाम का निफाज होना चाहिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की बढ़ती हुई मकबूलियत से मुखालिफिन परेशान है। जमहूरियत के खिलाफ नहीं, मगर हुक्मरानों ने जमहूरियत को घर की लौंडी बना लिया। गरीब गुर्बत की तरफ और अमीर बुलंदी को छू रहा है। मुल्क में खुदकुशियों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जनरल इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुल्क में तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी और धांधली को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हैदराबाद मेहरान आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तहत मुनक्किद दिफा अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। हुक्मरानों ने अवाम से बड़े वादे और दावे किए, मगर अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। आवाम बिजली और गैस की लोड शेडिंग और पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। नए आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर से आवाम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं।
मुल्क की तमीर और तरक्की और इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहद और पाक फौज के साथ खड़ी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तबस्सुस से हैदराबाद के तमाम जवानों को, दोस्तों को, प्यारों को, ज़िम्मेदारों को दिल की गहराई से बहुत बहुत इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस दिफा अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस करने पर मुबारकबाद। यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान, सिंध के ज़िम्मेदार और जितने दीगर दोस्त हैं। दूसरे नंबर पर मुबारकबाद आर्मी चीफ़ को माशाल्लाह से कमांड संभालने के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हम चेंजिंग भी देखेंगे, सियासी चेंजिंग भी देखेंगे और मुल्क का सुकून भी देखेंगे, गिरती हुई मैशत को उठता हुआ भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुल्क में इंसाफ होता हुआ भी देखेंगे। ये ख्वाहिशात हैं। सर, हैदराबाद के प्लेटफार्म से आप क्या मैसेज देना चाहते हो आवाम को? हैदराबाद के प्लेटफार्म से ये देते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक हो जाए। इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए, चेहरे बदलने के लिए हम रियासत के साथ आज भी थे, रियासत के साथ कल भी थे। नश्ता पार्क के जनाजे उठाने के बाद, क़यादत की कुर्बानियों के बाद भी आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आए। हम सब मिलकर इस पाकिस्तान की बका, इस पाकिस्तान की सलामती और इस पाकिस्तान की तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का साथ दें, भरपूर साथ दें इंशाअल्लाह, और आने वाले इलेक्शनों में, बल्दियाती इलेक्शनों में भरपूर हिस्सा लें और कामयाब बनाएं। सरवत भाई, जैसे कि आपने बताया अभी 27 साल के बाद दिफाई कॉन्फ्रेंस रखी है, तो सर ऐसा क्या ज़रूरत पेश आई कि अभी 27 साल के बाद आज रखने का मौका मिला? नहीं, मौजू मुख्तलिफ चेंज होते रहे हैं, लेकिन अपने कायद को याद रखने के लिए हमने एक रिवाइवल के तौर पर एक वापस हमने अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, ताकि कि हम इनसे वाबस्ता रहे, हमारे कायदीन की कुर्बानियाँ, वो सब चीज़ों को, क्या नए साथी भी इन हुए, नए साथी बहुत सारे लोगों ने शमूलियत की, तो उनको वो पैगाम पहुँचाना आसानी है, जो पेंडिंग में चीज़ें चली गई वो दोबारा से वापस आएँ और हम दोबारा एक यकजहती के साथ, उसी सोच, उसी फ़िक्र, उसी नज़रिया, उसी मिशन के साथ यकजा होकर इस पाकिस्तान की बका के लिए खड़े हो जाए। सर, आखिरी सवाल ये कि जो आपने अभी सगीर भाई को दावत दी है, कि वो मजाक था या वो हकीकतन आपने पार्टी में? नहीं, मजाक तो हम करते ही नहीं हैं, वो भी स्टेज पे खड़े होकर, और हम समझते हैं कि हमारा हक है। ये मज़ारात के मानने वाले हम हैं, इस मज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इस मज़ारात के ऊपर औक़ाफ़ हमारे उलमा मशाइख की टीम बना दी जाए। हमें नहीं दें आप उलमा मशाइख की टीम बनाएं, उनके अंदर बहुत मशाइख, लेकिन हम चाहते हैं मज़ारात के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं उनकी तालीमात को आम किया जाए। उनकी तालीम क्या थी? मोहब्बत, प्यार, सब्र, बर्दाश्त, रवादारी। हम इस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। रेनालाकुंड में धुंध ही धुंध, शहर अख्तराबाद, शेरगढ़, पुलजोड़िया और चूचक में शदीद धुंध। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें। म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद की नहली सर चढ़कर बोलने लगी। सफाई सुथराई के इंतहाई नाक़ुस इंतजामात, शहर की मुख्तलिफ गलियाँ और मेन सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद तफसीलात देते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाहली इंतहा को पहुँच चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर और आयर और सीवरेज के गंदे पानी से गटर उबल रहे होते हैं। गंदे पानी के गटर उबलने से शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। बाज़ जगहों पर इलाका मकीन वाटर सप्लाई में सीवरेज मिला पानी पीने से मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि नमाजी और स्कूलों के तुलबात इसी गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त हम शहर की मेन शाहराह पर मौजूद हैं, जहाँ पर गटरों के जमा गंदे पानी ने राहगीरों का गुजरना मुहाल कर दिया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, 10-15 दिन से इस मेन शाहराह पे गंदा पानी जमा है, जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सबब बन रहा है। और मस्जिद में जाने के लिए, नमाज़ी पढ़ने के लिए लोग आते जाते हैं, तो उसमें भी तकलीफ़ महसूस होती है, गंदगी लगती है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से इस्तदा है इसका गटरों का फ़ौरन नोटिस लिया जाए। रेनालाकोट के नवाही गांव 5-1 के मदरसा मुआज़ुल कुरान के बच्चों को मेहताबी झील छांगा मांगा का दौरा करवाया गया। बच्चों ने मेहताबी झील पर कश्तीरानी, ट्रेन और झूलों से खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर नाजिम मरकज़ हाफिज मुनीर का कहना था कि स्कूल की तरह दीनी मराकिज़ से भी बच्चों को सैर व तफरीह के लिए टूर्स लाने चाहिए, ताकि बच्चों में शऊर पैदा हो जाए। और बच्चों के वालिदैन ने इस अमल को सराहा।